भारत एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्षेत्रीय राजवंश कौन था झारखंड में। ठीक है, तो कौन कौन थे राजवंश, कौन कौन क्षेत्रीय राजवंश थे। तो झारखंड का मुंडा राज, इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करके भी पढ़ेंगे। ठीक है, नागवंश कहाँ के थे, तो छोटा नागपुर खास साइड इनका ये था। ठीक है, छोटा नागपुर साइड इनका एरिया था। ठीक है, राज्य था। रक्सेल राजा, तो रक्सेल वंश किधर था, तो ये पलामू में था। ठीक है, और सिंह वंश किधर था, तो सिंहभूम साइड में था। ठीक है, सिंहभूम साइड में सिंह वंश था। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, मुंडा राज। ठीक है, तो झारखंड के मुंडा राज, झारखंड का मुंडा राज्य नहीं, मुंडा राज। ठीक है, तो जो झारखंड में पहला राज्य गठन का प्रक्रिया था उसने किसने प्रारंभ किया था, तो मुंडाओं ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, मुंडाओं ने प्रारंभ किया था। ठीक है, क्या राज निर्माण की प्रक्रिया, पहली बार झारखंड में राज निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें क्या कहते, राजा कौन बना था, या तो किसके द्वारा प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी, तो रीसा मुंडा बोल सकते हो आप, रीता भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, रीता मुंडा, या तो इसी को और कहाँ कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, रीशा मुंडा। ठीक है, तो रीता मुंडा या रीसा मुंडा कह सकते हो। किसके द्वारा किया गया, प्रक्रिया स्टार्ट किया गया था, तो रीता मुंडा या तो रीशा मुंडा के द्वारा। ठीक है, ये किसको राजा बनाता है, तो ये राजा बनाता है सुतिया पाहन को। ठीक है, सुतिया पाहन को। ठीक है, और ये सुतिया पाहन के नाम पे ही ये जो अपने एरिया का क्या नाम रखते हैं, तो सुतिया नागखंड रखते हैं। सुतिया नागखंड अपने एरिया का नाम रखते हैं। ठीक है, और ये सुतिया पाहन जो है वो अपने एरिया को सात गढ़ों में और कितने परगना में डिवाइड करता है, तो 21 परगना में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कौन कौन सा परगना था, हम लोग अगर देख लेते हैं। सात गढ़ का भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है 7 गढ़ में डिवाइड किया था और 21 परगना में ये किया था। ठीक है, और सुतिया पाहन इसमें मुंडा राज का आखिरी राजा कौन था, तो मदरा मुंडा था। ये क्या था, अंतिम राजा था। ठीक है, अंतिम राजा था। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना ही है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं छोटा नागपुर के नागवंश, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी में ज़्यादा टाइम भी लगेगा। ठीक है, छोटा नागपुर खास का नागवंश। ठीक है, छोटा नागपुर खास का नागवंश। तो पहला राजा इसका कौन होते हैं, फनी मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय, तो इनके ही द्वारा यहाँ पे क्या होता है, नागवंश की स्थापना होती है। ठीक है, और ये नागवंश की स्थापना कैसे होती है, तो ये नहीं होता कि फाइट उठ करके यहाँ पे मुंडा राज्य को ख़त्म करके नागवंश यहाँ पे स्थापित होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली सभी जितने भी क्या कहते हैं वहाँ पे मदरा मुंडा और उनके जो नेताओं थे, दोनों का सर्वसम्मति से ये राजा बनते हैं। ठीक है, ये कब बनते हैं, तो ये 1664 ईस्वी में बनते हैं राजा। ठीक है, और ये अपना राजधानी कहाँ पे बनाते हैं, तो सुतियाम्बे बनाते हैं। ठीक है, अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, तो सुतियाम्बे में। ठीक है,
बट एक और यहाँ पे ये देखना है कि जेडी रीड जो थे, जेडी रीड के अनुसार ये फनी मुकुट राय अपना राज्य गठन कब करते हैं, तो 10वीं शताब्दी में करते हैं, 10वीं ईस्वी में करते हैं, ठीक है, 10वीं सदी में करते हैं, ठीक है। और फनी मुकुट राय कौन थे, तो ये इनके पिता का नाम था पुंडरीक नाग, इनके पिता का नाम क्या था, पुंडरीक नाग, और इनकी माँ का नाम क्या था, तो पार्वती, ठीक है। और ये पार्वती कौन थी, तो वाराणसी की ब्राह्मण कन्या थी, ठीक है। कौन थी ये, तो वाराणसी की ब्राह्मण कन्या, ब्राह्मण कन्या थी, ठीक है। और फनी मुकुट राय को क्या कहा जाता है, कहते हैं, और इनको आदि पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है, आदि पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। और ये फनी मुकुट राय यहाँ पे मान लो जैसे छोटा नागपुर खास है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर खास, छोटा नागपुर है यहाँ पे, ठीक है। इसके पूर्व में, यहाँ पे इसके पूर्व में कौन सा राज्य था, तो पंचेत था, ठीक है, पंचेत था यहाँ पे इसके पूर्व में। और इसके पश्चिम में कौन था, तो क्यों झोर राज था, ठीक है, क्यों झोर राज था। तो यहाँ पे जो छोटा नागपुर, यहाँ पे राज कौन कर रहे थे, तो यहाँ पे राज फनी मुकुट राय कर रहे थे, फनी मुकुट राय कर रहे थे यहाँ पे राज। तो यहाँ पे पंचेत राज की कन्या से ये शादी फनी मुकुट राय की विवाह होती है, ठीक है, जिससे ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों दोस्त हो गए, ठीक है। अब ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या कहते हैं, अटैक कर देते हैं जी, और इसको हरा देते हैं, ठीक है, ये हरा देते हैं, ठीक है, और ये अपने कब्जे में ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो हाँ, और यहाँ पे फिर देखना है फनी मुकुट राय अपने जो एरिया था उसको कितने परगना में डिवाइड किए थे, तो 66 परगना में डिवाइड किए थे, ठीक है, 66 परगना में डिवाइड किए थे, ठीक है। और ये पहले ही देख लिए, ये अपने राजधानी कहाँ बनाए थे, तो सुतियाम्बे में बनाए थे, सुतियाम्बे में बनाए थे। और वहाँ पे इन्होंने एक सूर्य मंदिर भी बनवाया है, ठीक है, सूर्य मंदिर भी बनवाया है, ठीक है। और ये फनी मुकुट राय जो थे वो अपने जो राज्यसभा था, या तो क्या कहते थे, अधिकारियों में गैर आदिवासियों को भी जगह दे रहे थे, ठीक है, गैर आदिवासी को भी जगह दे रहे थे, ठीक है, गैर आदिवासियों को भी जगह दे रहे थे, ठीक है। और जैसे कि ये भौराई श्रीवास्तव, ये जो व्यक्ति थे भौराई श्रीवास्तव, वो दीवान थे, ठीक है, किनके दीवान थे, तो फनी मुकुट राय के दीवान थे, ठीक है। और जो बागदेव, एक वर्ड इंपॉर्टेंट आ जाता है, बागदेव सिंह, बागदेव सिंह ने क्या किया, तो फनी मुकुट राय को की हत्या कर दी, ठीक है, फनी की हत्या कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद जो राजा थे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम ही याद रख लो। फनी मुकुट राय के बाद आते हैं मुकुट राय, इसके बाद आते हैं कौन, तो मदन राय, इसके बाद आते हैं प्रताप राय, ठीक है। तो और प्रताप राय, ठीक है, पहले कौन थे, फनी मुकुट राय, उसके बाद मुकुट राय, उसके बाद मदन राय, उसके बाद मदन राय, उसके बाद कौन आते हैं, प्रताप राय, ठीक है। तो प्रताप राय जो थे इसी के समय क्या हुआ था, पलामू किला का निर्माण शुरू हुआ था, ठीक है, पलामू किला का निर्माण कराया गया था, है ना, किसके काल में, तो प्रताप राय के काल में पलामू किला का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और प्रताप राय क्या करते हैं, अपनी राजधानी को भी चेंज करते हैं, और अपनी नई राजधानी क्या बनाते हैं, तो चूटिया बनाते हैं, चूटिया बनाते हैं। पहले राजधानी क्या हुआ करती थी, तो सुतियाम्बे हुआ करती थी, ठीक है ना, सुतियाम्बे हुआ करती थी, ठीक है। तो इसके बाद, ठीक है, तो अगला जो राजा हमारा आता है, कौन राजा आता है, तो भीमकर्ण, ये इंपॉर्टेंट राजा है और ये बहुत सारे काम भी किए हैं, ठीक है, भीमकर्ण। तो इसका जो राज कब से कब तक राज किया था,
ये इनका जो जन्म हुआ था 1995 से 1184 तक, ठीक है। तो ये भीमकर्ण पहले प्रतापी राजा थे जो कि राय के जगह कर्ण की उपाधि ली थी, ठीक है। और ये जो कर्ण की उपाधि थी वो किससे क्या कहते हैं, किससे प्रभावित होकर लिए थे? तो एक राजवंश था, क्या कौन सा राजवंश था? कलचुरी राजवंश था। उसी से प्रभावित होकर कर्ण का उपाधि लिए थे। कौन लिए थे? भीमकर्ण ने लिए थे, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ये कि इसमें क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था, उसको क्या कहा जाता है? उसे बरवा की लड़ाई कहा जाता है, ठीक है। इसको बरवा की लड़ाई कहा जाता है, ठीक है। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो भीमकर्ण एक साइड तो थे ही, भीमकर्ण एक साइड तो थे ही, और दूसरे साइड कौन थे? तो रक्सेल राजा थे, ठीक है। सरगुजा के रक्सेल राजा, सरगुजा के रक्सेल राजा के बीच में, रक्सेल राजा के बीच में ये युद्ध हुआ था। और यहाँ पे विजय कौन प्राप्त किया था? तो भीमकर्ण यहाँ पे विजय प्राप्त किए थे, ठीक है। और ये यहाँ पे विजय प्राप्त करने के लिए के बाद भीमकर्ण ने बरवा तथा पलामू में जो टोरी का जगह था, टोरी साइड जो था, पलामू का टोरी, ये अपने कब्जे में ले लिए थे। और टोरी ये अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है? तो ये दोनों लातेहार में है, दोनों लातेहार में है, ठीक है। और ये भीमकर्ण एक भीम सागर भी बनाते हैं, ठीक है। भीम सागर का भी निर्माण करते हैं यहीं पे, ठीक है, जीत के बाद, ठीक है। और ये भीमकर्ण भी अपना राजधानी को चेंज करते हैं। और अपना राजधानी कहाँ इसके पहले था इन लोगों का? तो चुटिया था। चुटिया से क्या बना देते हैं? ये खुखरा बना देते हैं, ठीक है, खुखरा बना देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा राजा आ जाएगा? इसके बाद हमारा राजा है शिवदास कर्ण, ठीक है, शिवदास कर्ण। तो शिवदास कर्ण इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। शिवदास कर्ण क्या किए थे? तो ये एक मंदिर था, हापा मुनि मंदिर है, जो मंदिर में आप लोगों को बता चुके हैं। हापा मुनि मंदिर है जो कि कहाँ है? गुमला में है, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने क्या किया था? तो भगवान विष्णु का प्रतिमा को स्थापित किया था, ठीक है, प्रतिमा को स्थापित किया था, ठीक है। तो इसके बाद का जो हमारा आ जाता है, इसके बाद हमारा कौन सा राजा आ जाएंगे? तो प्रतापकर्ण, ठीक है। तो प्रतापकर्ण किसके समकालीन थे? तो सल्तनत काल के समकालीन थे। और उसमें से कौन वंश में? तो लोधी वंश के समकालीन थे। लोधी वंश के समकालीन कौन कौन राजा थे? तो प्रतापकर्ण तो एक थे ही, और कौन कौन राजा थे? प्रतापकर्ण थे, छत्रकर्ण थे, और कौन थे? और विराटकर्ण थे, ठीक है, विराटकर्ण थे। ये दोनों लोधी वंश के समकालीन थे, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो रहा था? तो इसमें घटवार जो राजा थे उन लोग का विद्रोह हो रहा था। घटवार राजाओं का विद्रोह हो रहा था इसमें, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा घटवार राजाओं का विद्रोह हो रहा था, ठीक है। और एक और क्या हुआ था इसमें इंपॉर्टेंट एक और हुआ था कि जो तमाड़ के राजा थे, तमाड़ के जो राजा थे इस समय इन लोग का राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो खुखरा हुआ करती थी। खुखरा कौन चेंज किया था? तो ऊपर ही आप देख सकते हो, खुखरा कौन चेंज किया था? तो भीमकर्ण ने चुतिया से खुखरा चेंज किया था, ठीक ना। तो इसका अभी राजा क्या हो रहा था? तो खुखरा हो रहा था, सॉरी, इसका क्या था, कहाँ पे राजा था? तो खुखरा था। तो वहाँ पे जो गढ़ था इन लोग को क्या कहा जाता? खुखरा गढ़ कहा जाता था। तो जो तमाड़ राजा थे ये खुखरा गढ़ को क्या कर दिए थे? इसे क्या कहते हैं, वही खुखरागढ़ के किले में ही बंदी बना लिया था, ठीक है। किसको? तो प्रतापकर्ण को, ठीक ना, प्रतापकर्ण को बंदी बना लिया था, ठीक है, घेराबंदी किया। तो खुखरागढ़ का घेराबंदी कर दिया था, जिससे
बंदी कर दिया था, जिससे कि ये यहाँ पे जो प्रतापगढ़ थे वो यही गढ़ में ही बंदी बन गए थे। ठीक है, तो इस समय प्रतापगढ़ को हेल्प करने के लिए कौन आते हैं? तो खैरागढ़ के राजा बाघदेव, राजा बाघदेव आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तमाड़ राजाओं को हटा के प्रतापगढ़ को क्या करते हैं? प्रतापगढ़ को यहाँ से मुक्त करवाते हैं। ठीक ना। और यहाँ पे बाघदेव यहाँ पे जब इसको मुक्त करवाता है तो प्रतापगढ़ खुश होके उनको एक कुछ एरिया देता है, उस पर एरिया देता है। कौन सा एरिया देता है उनको? तो कर्णपुरा का जो एरिया होता है वो किसे दे दिया जाता है? देते हैं प्रतापगढ़ को दे देते हैं। ठीक है, कौन? प्रतापगढ़ दे देते हैं। ठीक है, ये पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। क्यों? तो वो यहाँ पे तमाड़ राजाओं से प्रतापगढ़ को बंदी से मुक्त करवाया था। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के हम लोग राजाओं के बारे में कल पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।